हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में आप सबको पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में। आपको पता चलेगा कि यस, आपके पार्टनर आपके लिए देर रात सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देर रात आपको भी पता है कि आपके पार्टनर किस तरीके के थॉट्स को जो है ना क्रिएट करते हैं। चूँकि आप दोनों बात करते हो या आप लोगों ने पहले बात किया हुआ है, तो उससे अंदाज़ा तो आपको होगा ही। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सेक्सुअली, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्या कुछ कार्ड्स में, कार्ड्स नहीं हम कैंडल वैक्स कर रहे हैं, तो कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें क्या जो है यहाँ पे यूनिवर्स गाइड करते हैं, क्या कुछ निकल के आता है हमें। ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है और रीडिंग के दौरान आपको फुल फोकस रहना है। कहाँ फोकस रहना है? रीडिंग के दौरान आपको फोकस रहना है इन्हीं सारी चीज़ों में। ठीक है, ये आपका जो लाइफ है, ये जो आपकी ज़िंदगी है, ठीक है, बहुत अनमोल मिली है और उसको जो है आप किसी को गाली गलौज देने में बेकार मत कीजिए। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने पार्टनर को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, ताकि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। आपकी जो पॉजिटिव वाइब मिलेंगी अपने पार्टनर को आप दे पाओगे। ठीक है, तो उसी से तो आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करूँगी और आपको कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, फोकस करके आप अपने पार्टनर का नाम लेना। ठीक है, पार्टनर का नाम मन में 3 बार या 7 बार ले सकते हो और अपने पार्टनर को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। सो फोकस कीजिए आप इस कैंडल के लाइट के ऊपर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फुल पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये आपका एनर्जी एक्सचेंज है, तो एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है क्योंकि आप उधार में नहीं रहोगे फिर। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के देर रात क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। आपकी पार्टनर जो है ना, आपके लिए देखो, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके पार्टनर बदल चुके हैं पूरी तरीके से। आपने भी नोटिस किया है कि जिस पर्सन के अंदर इतनी तड़प रहती थी आपको लेकर, वो अचानक से कोल्ड बिहेवियर क्यों करने लगा। आपके पार्टनर का बड़ा ही कोल्ड बिहेवियर मैं देख पा रही हूँ, बड़ा ही कोल्ड सा बिहेवियर आपके प्रति, आपका ख्याल ना रखना, आपके बारे में उतना ज़्यादा ना सोचना आपके पार्टनर ने किया है। ओके, सो मुझे जो यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, काफ़ी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत डिफरेंस
आए हैं आप दोनों के रिश्ते में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है आपके रिश्ते में। और आपका रिश्ता शायद आप बनाते बनाते थक गए, ठीक है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स डाले थे, बहुत कुछ डाला था, लेकिन आपका एफ़र्ट डालना, आपका इतना ज़्यादा सोचना अपने पार्टनर के बारे में, है ना, ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है आपका। फुल ऑन इस पर्सन के बारे में सोचना और फुल ऑन इस पर्सन की केयर करना, आपने हमेशा चाहा कि आप इस पर्सन की केयर करो, लेकिन ये पर्सन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, एकदम बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या ही बदलना अब। अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान आपके पार्टनर का रहा ही नहीं। आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्या नहीं फ़ील कर रहे हो, या आप किस सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर ने वो हाल चाल जानना बंद कर दिया था। आज देर रात मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के माइंड में वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि इस पर्सन ने गलती करी तो क्या करी, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, एकदम से दिख रहा है कि भाई एकदम से लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे। देखिए, उस टाइम की बात अगर देखी जाए तो उस टाइम भी आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई रीज़न था जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। आज देर रात जब ये ख्याल आ रहा है तो कहीं ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन के माइंड में ये ज़रूर आ रहा है कि यार मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, मेरे से हो गया ये सब कुछ, मैंने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया, मेरे से हो गया तो मैं क्या करूं। ये पर्सन के अंदर ये हो रहा है कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता है, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस को मैंने अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने होता है ना कि अपने इमोशंस के साथ मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, लेकिन यार कॉम्प्रोमाइज़ करने का क्या ही फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा कॉम्प्रोमाइज़ करने का, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हैं जहाँ पे ये पर्सन को लगा कि शायद आपने इनको गलत समझ लिया है, शायद आपने इनको गलत समझ लिया था, ठीक है। क्योंकि देर रात जब ये पर्सन सोच रहे हैं अपनी कमियों के बारे में, तो इनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि गलती तो मेरी थी, ठीक है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आया कि मैंने ये किया क्यों। मे बी इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, कोई तीसरा पर्सन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में था और आपको पता नहीं था। इस पर्सन की मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट मुझे नज़र आ रही हैं, और मदर के तरफ से भी बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है। मदर के तरफ से भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में मदर, बहुत ज़्यादा मदर को लेकर के एक होता है ना कि मदरली नेचर है, या मदर को लेकर के बातें करना, मदर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना, ठीक है। तो वो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं। अंदर से एक होता है ना जैसे कि लाइफ थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं बन पा रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये पर्सन ने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ जाना, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचकर, बहुत ज़्यादा कुछ जानकर, होता है ना कि प्रैक्टिकल रह कर के आपके बारे में
जानने की कोशिश करी है आपके पार्टनर ने, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई प्रैक्टिकल नेचर की वजह से ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि प्रैक्टिकल नेचर जो है ना अपनाना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि प्रैक्टिकल नेचर, प्रैक्टिकल चीज़ें है ना करनी ज़रूरी है आपके इस रिश्ते में, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को उस समय नीड लगा था कि अभी आपसे दूरी बना लेना सही है, क्योंकि दूरियाँ ऐसी होती है ना जो होता है ना कभी कभी कि दूरियाँ इस तरीके से बनती है कभी कभी ना कि ज़िंदगी में ना कभी वो एक होता है ना कि जो दूरी है वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कुछ बनाने की कोशिश, कहीं कुछ बताने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, समझा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी बातों को समझा चुके हैं ऑलरेडी आपके पार्टनर। नो डाउट आपके पार्टनर को आज से नहीं, बहुत ही टाइम से आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। आपको जिस तरीके से हर्ट कर रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है। और ये पर्सन जानते हैं कि आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आपके अंदर भी एक होता ना कि आपके अंदर जो जितना एक प्रैक्टिकल वे में आपके पार्टनर सोचते हैं ना, उतना प्रैक्टिकल वे में आपके पार्टनर किसी के लिए नहीं सोचते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है ना होता ना कि कनेक्शन को लेकर के, बातों को लेकर के, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का है और आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी बातें सुनने को, बहुत सारी बातें कहने को मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। कहना बहुत ज़्यादा कुछ है आपके पार्टनर को, लेकिन कह भी पाना यहाँ पे मुश्किल दिख रहा, मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं नहीं कह सकता, या नहीं यार मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा, अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। सो ये वाले थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, देखिए ये थॉट्स ऐसे थॉट्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना आज ख़त्म होंगे, ना कल ख़त्म होंगे, ना कभी ख़त्म होंगे। ये थॉट्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये थॉट्स ऐसे थॉट्स हैं ना जहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर ने जो गलती करी है वो गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। इस पर्सन को थोड़ा सा लगता है कि यार इस पर्सन ने ना अंदर ही अंदर आपको बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत बेचैन किया है। एंड यस, आपकी बेचैनी, आपकी बेताबी को ये पर्सन समझ रहे हैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए किस तरीके से क्या कर सकते थे। उस समय ये पर्सन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल सकते थे, लेकिन ये पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले थे, ठीक है। ये पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। ये पर्सन एफर्ट लेस मुझे नज़र आ रहे हैं। एफर्ट डालते हुए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं डालूँ एफर्ट कि नहीं डालूँ, या मैं करूँ कुछ कि नहीं करूँ, मैं करके क्या करूँगा या करके क्या करूँगी। ये वाली वाइब जो है ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। घुटन महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, दिखाई दे रहा है स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते थे आपके पार्टनर, ठीक है, आपको बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन ये पर्सन हर एक बात कहना ज़रूरी नहीं समझ रहे थे। हर एक बात को कहकर बताना ज़रूरी नहीं है, हर एक बात को समझना ज़रूरी होता है। और आप अगर नहीं समझ सकते हो तो फिर क्या ही कहना, क्या ही समझाना, बार बार समझाना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप समझो ना समझो। ये वाली एनर्जी भी मुझे
नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर एक जो घुटन सा महसूस करना होता है, अंदर से जो बातें होती हैं वो बातें कभी कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा सा रुक के सोचने लगता है ना। थोड़ा सा सोचने लगता है कि यार सच में ऐसा है क्या, सच में ऐसी बात है क्या, सच में ऐसी चीज़ है क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड में थॉट्स आने तो लगते ही हैं, है ना। आने तो लगते ही हैं कि हाँ यार मुझे कहना चाहिए, कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कुछ कह के भी क्या करूँगा मैं, शांत रहूँ क्या। आपके पार्टनर अंदर से ना आपके लिए अपने ट्रस्ट को बना नहीं पा रहे हैं, अपने ट्रस्ट को जगा नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा हो रहा है ना कि भाई उसको ट्रस्ट है या उसको जो है ना ट्रस्ट होगा या ट्रस्ट होगी, होगा तो वो आएगा या वो आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि भाई क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे करना चाहिए, इन सारी बातों पे यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा जो है ना यकीन करने से डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी जो बातें हैं वो कभी कभी होता है ना कि सुन लेता है इंसान। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर वो सारी बातें चलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है जब ये पर्सन को कोई ये बताता ना कि अरे यार शर्म कर कुछ, है ना। यानी कि थोड़ा बहुत जो आपके पार्टनर है ना इस बात को मानते हैं, इस बात से काफ़ी एग्री करते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, ये बातें तो नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कि कोई भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद तो नहीं कर सकता है ना, कोई भी तो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता है ना। आपके पार्टनर के अंदर वही है कि भाई मेरी ज़िंदगी को किसी ने कैसे ऐसे, है ना, कैसे ऐसे देख लिया या उसने मेरे से कैसे ऐसे बात कर ली, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी चीज़ें कहनी है आपके पार्टनर को, लेकिन एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मैंने जो गलती करी है शायद में भी उस गलती का कोई इलाज ना हो या उस गलती का कोई कोई उस गलती की कोई माफ़ी ना हो, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सा ना, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत 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 घबराहट हो रही है, ठीक है। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे लग रहा है कि यार क्या मैं उसके साथ जाने को रेडी हूँ, क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ फुल। क्योंकि ये जो पर्सन है अंदर से ना ऐसे है ना जहाँ पे ये पर्सन का एक एक तरीके से कहूँ तो बैकग्राउंड ऐसा है, या कहे तो ये पर्सन की सोच ऐसी है कि ये पर्सन अगर ज़्यादा इमोशनल हो गए ना और इमोशनली आपके साथ जुड़ गए ना तो फिर इनको दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। देखो आपने भी बहुत ट्राई किया और मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत ट्राई कर चुके हो, नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करी हैं। इस पर्सन के लिए आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया। आपने इस पर्सन के लिए फुल ऑन अपनी एक्टिविटी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, मतलब एक होता है ना कि अपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपने दिखाया है। इस पर्सन के लिए आपने जो किया है वो हर किसी के लिए आप नहीं कर सकते हो और हर कोई तो इनके लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपका कहूँगी कि आपको कभी कभी अफसोस होने लगता है कि यार सच में मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं, क्या सच में मैंने वैसी चीज़ें करी हैं, क्या मेरा उसकी बात ना करना या मेरा उसके साथ कनेक्शन ना बनाना ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने इस पर्सन को रोका भी बहुत है कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम मुझसे बात करो ना, जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे तुम कहो ना। लेकिन आपके पार्टनर ने ना आपकी बात नहीं सुनी है, आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनी है। और ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही है कि भाई आपके पार्टनर ने ही आपकी बात नहीं सुनी है।
सोचो आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या ही कह सकते हैं इस रिश्ते के बारे में। आपके पार्टनर को आपने लाख समझाने की कोशिश की, अपने किसी फ्रेंड से भी बात किया, आपने उनसे कहा भी कि उससे कहो कि मैं बात करना चाहती हूँ या मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि आपके पार्टनर को, है ना, आपके पार्टनर को कुछ कुछ भी नहीं सुनना था, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन गुस्से में भी रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, एक होता है ना कि अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। भागते रहे हैं आपके पार्टनर, भगौड़े कह सकती हूँ कि भगौड़े रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सिचुएशन का सामना करने से बहुत ज़्यादा डरने वाले पर्सन रहे हैं, डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं 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 यार, ये हो जाएगा, मेरी फैमिली में तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा कह दिया या ऐसा कर दिया तो फिर फैमिली वाले क्या कहेंगे, फैमिली में तो ऐसी चीज़ें मतलब करना बड़ा गलत है यार, बड़ा ही गलत होगा, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको जो है ना धोखा दे के भागे हैं, और जितनी बार धोखा दिया है उतनी बार ये पर्सन रोए भी हैं। और आज भी अगर देखा जाए ना तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये पर्सन तो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। रो रहे हैं, क्यों नहीं रोएंगे, रोएंगे ही रोएंगे ना। रोने वाला काम जो करेगा वो तो रोएगा ही ना, चाहे आज रोए चाहे कल रोए, रोना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपने जिस तरीके से ट्रीट किया था, आपने जिस तरीके से डील किया था, आपने जिस तरीके से इतना इनको जो पॉजिटिव फील कराया था, वही आपके पार्टनर उस तरीके से रह ही नहीं पाए, उस तरीके से तो आपके लिए कर ही नहीं पाए कुछ भी, है ना। सो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपके लिए परफेक्टली नहीं बैठ रहे थे, आप ज़बरदस्ती इनके पीछे पड़े थे उस टाइम, ठीक है। आप ज़बरदस्ती इनके पीछे पड़े थे, आपने मंदिर में मन्नतें मांगी, आपने बहुत कुछ किया, आपने धागे बांधे, आपने मस्जिद में बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी, बहुत सारी चीज़ें करी आपने, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये पर्सन आपके करीब आए ही नहीं अभी तक, जो है नो कांटेक्ट में है आपके पार्टनर। सो क्या कह सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत वाले आपके पार्टनर है ही नहीं, हिम्मत वाले आपके पार्टनर नहीं है, हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि आपसे ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स के, अपने इमोशंस के बारे में ये पर्सन कुछ कहे, ठीक है। ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ा बहुत जो है ना चेंज आ जाता है, थोड़ी बहुत जो बातें हैं ना वो आपके पार्टनर को समझ में आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, है ना, मैं तो कर ही सकता हूँ या मैं कर ही सकती हूँ, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी बात हो सकती है इस रिश्ते में, अगर इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की जाए तो। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बार बार एक्सक्यूज़ देते हैं, बार बार एक्सक्यूज़ देते हैं कि या ये हो गया, वो हो गया यार, मैं यहाँ फंस गया था, वहाँ फंस गया था, यार मेरी बात तो सुनो। तो बहुत कुछ आपके पार्टनर ने ऐसा किया है जिससे अब जो है ना, अब मन का मिलन बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको बहुत हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है, बड़ा ही हर्ट किया है आपके पार्टनर ने। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक होता ना कि आपको बहुत ज़्यादा ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से अपने आप को दूर रखा, आपके पार्टनर ने अपने आपको ख़ास तौर से दूर रखा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। तो बहुत सारी बातें जो है ना आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बातें हैं ना वो सर पे चढ़ जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत होता ना कि माइंड में स्ट्रेस रहता है, माइंड में स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अंदर, आपके पार्टनर के इमोशंस के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
रिलेशनशिप रिलेशनशिप जो है ना, स्ट्रेस में रह करके अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, आप खुल के किसी के साथ रह नहीं सकते हो, आप खुल के किसी से बात नहीं कर सकते हो, खुल के जो है ना आमना सामना आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अगर खुल के आप कुछ नहीं कर पाए, खुल के अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सो क्या ही मतलब बनता है रिश्ते का, क्या ही मतलब रह जाएगा रिश्ते का, कोई मतलब नहीं है ना रिश्ते का। क्योंकि इस रिश्ते में जितनी पॉजिटिविटी लानी है वो सिर्फ आपने ट्राई करा है, आपने सिर्फ ट्राई करा है, और अब इस पर्सन को एहसास होता है, ठीक है, कि यार उसने तो बहुत कर दिया, अब मेरी बारी है, अब मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा, उसने मुझे प्यार दिया है तो मैं उसे प्यार दूंगा, उसने मुझे नफ़रत दिया है तो मैं भी उसे नफ़रत दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नफ़रत वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, नफ़रत वाली भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आपने गुस्से में इस पर्सन को भला बुरा कहा है, और ये पर्सन को वो सब कुछ याद है, जो एक एक वर्ड आपने बोला था, वो एक एक वर्ड आपके पार्टनर को आपका याद है, ठीक है। एक एक वर्ड आपके पार्टनर को ना आपका याद आता हुआ दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि यार सच में काफ़ी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक तो भारी मिस्टेक जो है ना आपके पार्टनर को हुई है, और ये भारी मिस्टेक जो है आपके पार्टनर को बहुत कुछ दिखा रही है, बहुत कुछ बता रही है। मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर का कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी तो ये पर्सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे, कैसे ना करे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ट्राई बहुत किया, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, आपने बहुत 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 ट्राई किया है इस रिश्ते को खींचतान के आगे ले जाने का, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। पार्टनर अभी लेट नाइट में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो है ना इनको आपका ईगो दिख रहा है, इनको आपका घमंड दिख रहा है कि भाई उसका घमंड ही इतना ज़्यादा है, मैं क्यों जाऊँ उसके तरफ यार, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। उसका घमंड बहुत है, घमंड में वो पागल है, घमंड में वो चूर चूर है, ठीक है। तो मैं क्यों जाऊँ यार फालतू में, मैं अपना इंसल्ट क्यों करवाऊँ, मुझे नहीं करवाना अपना इंसल्ट, है ना। तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन किसी से बातें कर रहे हैं और ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम समझ नहीं सकते हो क्या कहा है उसने मुझे, मुझे कहा है उसने मुझे मुझे मुझे, है ना। तो मैं कैसे जाऊँ यार, बहुत मुझे भी पता है कि मैंने ये बहुत कुछ किया है, गलत किया है, लेकिन जो मेरा इंसल्ट उसने किया है ना, उसके वजह से मैं नहीं जाना चाहता उसके तरफ, मैंने बातें करना चाहता उससे, क्योंकि उसने मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाया है, बहुत ज़्यादा उसने मेरे साथ गेम खेला है, मेरे को उसने समझ क्या रखा है, उसकी आदत है ये, ठीक है। मुझे ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान हूँ, अंदर से बहुत परेशान हूँ। लग रहा है जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, मुझे तो उसी के ऊपर डाउट है कि उसने तो कहीं ब्लैक मैजिक नहीं किया है, क्योंकि अचानक से मैं उसके बारे में जो सोचता हूँ ना, तो सोचते सोचते घंटों निकल जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे पता नहीं चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, घंटों निकल जा रहे हैं आपके पार्टनर को आपके बारे में सोचते सोचते, और ये पर्सन को एहसास भी नहीं है कि भाई आखिरकार क्यों ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। सो मे भी आपने रोज़ क्वास का ब्रेसलेट पहना है या आपने कोई रेमेडी करी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ। रोज़ क्वास का ब्रेसलेट आप लोग मेरे पास से ले सकते हो, जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका पार्टनर सोचने पे आपको मजबूर हो जाए, तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मेरे पास से लो। मैं ऐसे एनर्जाइज करके देती हूँ ना कि आपका पार्टनर जो है ना तिलमिला उठता है या उठती है ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है मुझे कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को फुल ऑन आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है, ज़रूरत है ना। तो ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है ना, एक श्रीमती की ज़रूरत है। सो यस, आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी ज़रूरत मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिखाई दे रही है, आपकी स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपका आना, दिल धड़काना
और बस आपके पास रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में गाइस। आज की इस रीडिंग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, कल की रीडिंग में, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।